गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी ग्रामर का चैप्टर 6 समझेंगे, जिसका नेम है वचन। वचन क्या होते हैं, वचन के भेद कितने होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले कारणों में वचन दूसरा प्रभावशाली विकारक है। अतः भाषा की शुद्धता बनाए रखने के लिए वचन की सही पहचान आवश्यक है। वचन की सही पहचान आवश्यक है, यानी शब्दों के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, एक अथवा अनेक होने का बोध हो, यानी संख्या का बोध हो। शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, जैसे मैंने बोला कलम, ठीक है, ये एक है। कितनी है ये? एक कलम का बोध हो रहा है, कलम है ना। अगर मैंने एक से अधिक ले ली, ठीक है, कलम में, तो एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। शब्दों के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन किसको कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं, यानी संख्या सूचक शब्दों को हम वचन कहते हैं। जिस शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। नंबर एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। वचन के कितने भेद हो गए? 2 भेद होते हैं वचन के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसको बोलते हैं? एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है ना। जैसे मैंने अभी बताया, एक होने का कलम, एक होने का बोध हो रहा है, एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक है ना, पुस्तक एक होने का बोध हो रहा है। केला एक होने का बोध हो रहा है इससे, ठीक है। और जैसे चिड़िया एक चिड़िया होने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गए? एक वचन हो गया। अब शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या अनेक होने का, उनकी संख्या का अनेक होने का बोध हो, यानी एक से अधिक संख्या का बोध होता है। शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, यहाँ एक पुस्तक की बात कही जा रही है। पुस्तक एक होने का बोध हो रहा है ना। अब मैं लिखूं पुस्तकें, पुस्तकें
पुस्तक एक और पुस्तकें एक से अधिक, बहुत सारी, एक से अधिक। ठीक है, तो ये बहुवचन हो गया। केला एक, और मैं लिख दूं यहां केले, एक से अधिक। केले, केले कितने हो गए? एक से अधिक। केला, एक वचन हो गया। केले एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है तो वो बहुवचन हो गया। अब चिड़िया, चिड़िया एक वचन और चिड़िया बहुवचन। चिड़िया, एक चिड़िया होने का बोध हो रहा है और चिड़िया, एक से अधिक चिड़ियां होने का बोध हो रहा है, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोग बाहर खड़े हैं, लोग बाहर खड़े हैं, यानी एक जो हमारे आदर सूचक जो शब्द होते हैं उनमें भी जो क्रियाएं लगती हैं ना, वो भी बहुवचन में ही लगती हैं। ठीक है, जैसे पिताजी, पिताजी तो एक हैं, एक से अधिक थोड़े हैं हमारे पिताजी या पापा जी, है ना। माँ, माँ एक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे माँ आई है, ये नहीं बोलेंगे। पिताजी आया है, ये नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? इनके लिए आदर सूचक क्रियाएं लगती हैं। पिताजी आए हैं, माताजी आई हैं, है ना। आप कहोगे कि यहाँ एक वचन क्यों नहीं लगता? तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। लोग बाहर खड़े हैं, लोग शब्द जो होता है ना, आप कहोगे यार ये लोग एक वचन के लिए हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे जब इकट्ठे होते हैं उनको लोग यहाँ बोला गया है, लोग बाहर खड़े हैं। शेर को देखकर निशा के प्राण सूख गए। प्राण शब्द जो है, प्राण शब्द जो है उसके लिए बहुवचन क्रिया ही लगती है। आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, दर्शन के लिए भी बहुवचन लगेगा। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूं, आपका हस्ताक्षर भी बोल सकते हैं, आपका हस्ताक्षर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां आपके बहुवचन क्रिया ही लगेगी हस्ताक्षर के लिए। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूं। ठीक है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द के लिए क्रिया को बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे पिताजी, आप कहोगे पिताजी तो एक वचन ही होगा क्योंकि एक पिताजी हैं, है ना। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द के लिए, एक वचन शब्द के लिए क्रिया, क्रिया क्या होती है? आना जाना, खाना पीना, सोना, पढ़ना लिखना, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, क्रिया को बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी, मैं यहां लिखूंगी आया है, तो ये गलत है, आया है नहीं करेंगे, ये क्रिया हो गई ना, आया है। तो यहां हम आदर सूचक शब्दों में क्रिया को बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो पिताजी आए हैं। ठीक है, और सरदार भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए। सरदार भगत सिंह भी एक थे, एक ही थे ना। आप कहोगे सरदार भगत सिंह तो एक थे, तो एक वचन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ क्रिया क्या लगेगी? बहुवचन की क्रिया लगेगी। सरदार भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए। आदर सूचक हैं वो हमारे, पिताजी भी आदर सूचक हैं। ठीक है, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। हम ये नहीं बोलेंगे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है, भारत का राष्ट्रपिता है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आदर सूचक है वो हमारे लिए, आदर सूचक हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं।
ठीक है, तो ये हमारे आदर प्रकट करने के लिए जो क्रियाएं हैं बहुवचन में प्रयोग हो जाती हैं। ऐसे ही नीचे पेज नंबर 31 पर एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए है। लड़का का एक बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। घोड़ा का घोड़े। चरखा का बहुवचन चरखे। बच्चा का बहुवचन बच्चे। घंटा का बहुवचन घंटे। केला का बहुवचन केले। और पत्ता का बहुवचन पत्ते। और गलीचा का बहुवचन गलीचे। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों में ए और या बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। नदी। नदी, यहां मैंने लिखा नदी, और मैंने पहले भी आपको समझाया है कि बहुवचन बनाते समय अगर किसी शब्द में लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की अगर मात्रा होती है तो वह बहुवचन अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जाएगी। नदी या। ये आप लोग गलती करते हो सब, है ना, ध्यान रखना। नदी या। इसी तरह से घड़ी। घड़ी का बहुवचन बनाएंगे घड़ी या। तिथि, जो छोटी ई है वो तो ई रहेगी, और बीच में अगर बड़ी की मात्रा आती है तो वो चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तिथि, तिथियां। गिलहरी, गिलहरी का बहुवचन क्या हो जाएगा? गिलहरियां। झाड़ी, झाड़ियां। कहानी का बहुवचन कहानियां। रीति का बहुवचन रीतियां। नीति का बहुवचन नीतियां। साड़ी का बहुवचन साड़ियां। परी का बहुवचन परियां। परछाई का बहुवचन परछाइयां। छड़ी, छड़ी का बहुवचन छड़ियां। बालिका, बालिका का बहुवचन बालिकाएं। जहां आ होता है वहां ए लास्ट में लगा दिया जाता है बहुवचन बनाते समय, ठीक है। लता, लताएं। कला, कलाएं। माला, माला का बहुवचन मालाएं। कन्या, कन्या का बहुवचन कन्याएं। कथा का बहुवचन कथाएं। महिला का बहुवचन महिलाएं। कविता का बहुवचन कविताएं। ठीक है, तो ये हमारे एक वचन से बहुवचन वाले शब्द हो गए। अब हमारा नेक्स्ट है एक रूप। बालक, छात्र, हाथी, साधु, उल्लू, देवता आदि शब्द एक वचन और बहुवचन में भी एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये जो शब्द हैं बालक, छात्र, हाथी, साधु, उल्लू, देवता आदि शब्द एक वचन और बहुवचन में भी एक रूप होते हैं, यानी एक जैसे ही रहते हैं। जैसे छात्र खेलता है, इनमें क्रियाएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है, क्रिया जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, और जो शब्द होते हैं जैसे छात्र खेलता है, तो छात्र शब्द जो है वो तो एक वचन ही रहेगा, और क्या हो जाएगा? छात्र खेलते हैं। क्रियाएं बहुवचन में चेंज हो जाएंगी। हाथी दौड़ता है ना? क्या हाथी एक वचन है? हाथी क्या है? एक वचन है। आप कहोगे हाथियों दौड़ते हैं, ये नहीं होगा। यहाँ बोला गया है कि ये एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, तो यहाँ केवल क्रिया चेंज हो जाती है, क्रिया बहुवचन में प्रयोग की जाती है। जैसे साधु बैठा है, साधु बैठे हैं, बहुवचन में करेंगे तो। उल्लू बोलता है, इसका बहुवचन करेंगे उल्लू बोलते हैं। उल्लू सेम ऐसा ही रहा बहुवचन बनाते समय, लेकिन जो क्रियाएं हैं वो चेंज हो गई। उल्लू बोलते हैं। पेड़ सूख गया, तो यहां ये नहीं कहेंगे पेड़ों या पेड़े सूख गए। यहां हम जो शब्द है पेड़ जो है वो क्या हो जाएगा? वो तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, उसका एक ही रूप रहेगा, और उसमें जो क्रियाएं हैं वो चेंज हो जाएंगी, क्रिया बहुवचन हो जाएंगी। पेड़ सूख गए। ठीक है, एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग केवल आदर देने के लिए ही किया जाता है।
ठीक है, ये हमारा ये जो चैप्टर है 6 वचन, ये हमने समझा वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं